जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, यूपी पुलिस री एग्जाम से रिलेटेड ये पूरी की पूरी वीडियो रहने वाली है। और आज ये वीडियो यूपी पुलिस री एग्जाम भर्ती से रिलेटेड जो एक न्यूज निकल के आ रही है कि जिस कंपनी ने पिछली बार एग्जाम कराया था और पेपर लीक हुआ था, तो उस कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। कंपनी का नाम है एजुटेस्ट। तो ये पूरी की पूरी जो है कंपनी ब्लैकलिस्ट कर दी गई है। और ब्लैकलिस्ट करने के बाद इस पे क्या क्या आरोप है और किस प्रकार पेपर लीक हुआ था और इसमें अपनी जो गोपनीयता थी वो खोई है, उसी से पेपर लीक जो हुआ है, तो उस पूरी की पूरी न्यूज पे आज हम बात करेंगे इस कटिंग के माध्यम से। आज यूपी पुलिस री एग्जाम से रिलेटेड ये वाली बहुत ही ज्यादा खास आपके लिए न्यूज रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट और जानते हैं इस कंपनी के बारे में क्या क्या चीजें रही है। क्योंकि ये चीजें रहने के बाद जब ब्लैक लिस्ट हो जाती है कंपनी, तो ये तो बात भी निश्चित है कि ये कंपनी बच्चों दोबारा पेपर नहीं कराएगी। यूपी पुलिस का तो नहीं कराएगी, अदर जो पेपर है वो भी नहीं कराएगी, क्योंकि ब्लैक लिस्ट कर दी गई है कंपनी। ठीक है, तो देखिए इस पे क्या क्या आरोप है और किस किस चीज से वंचित किया गया है, देख लीजिए। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि एसटीएफ को मिले कंपनी की लापरवाही के पुख्ता प्रमाण। नहीं पेश हो रहा है निदेशक जो है वो पेश नहीं हो रहा है। इस पर नोटिस भेज दिए गए हैं, 3-4 नोटिस जा चुके हैं, लेकिन अभी फरार है। ये नोटिस जो गए हैं उस तारीख को पेश नहीं हो रहा है जिस तारीख को ये बुलाया गया है। ठीक है, तो एसटीएफ 4 नोटिस भेज चुका है। देखिए आप लोग न्यूज भी देख पा रहे हो पूरी की पूरी। एसटीएफ 4 नोटिस पे भेज चुका है, बयान नहीं दर्ज कराने पर कसेगा कानूनी शिकंजा। तो अब एक चीज देखिए, ये पूरी की पूरी न्यूज तो है, परंतु ये पूरी की पूरी न्यूज आपके किस काम की है, पहले तो मुझे ये बताइए। ये आपके किसी काम की नहीं है बच्चों, ये न्यूज आपके किसी भी काम की नहीं है। आपका क्या काम है, ये न्यूज इसकी जगह, ये पूरी की पूरी खान निदेशक पेश नहीं हो रहा है, इसकी जगह तो आपके लिए ये न्यूज आनी चाहिए थी कि आपका एग्जाम कराने की जो डेट है वो कंफर्म कर दी गई है। भाई इस चीज से क्या मतलब है, ये चीजें जो है री एग्जाम से रिलेटेड जो ये कंपनी की पूरी जो पोल खुल रही है, ये तो साथ ही साथ चलती रहेगी। भाई बच्चों का ऐसे जो है एग्जाम ना कराए जाना, ये नाकामयाबी है भर्ती बोर्ड की। ये ऐसी खबरें ये तो साइड में चलती रहेगी, क्योंकि जिन्होंने पेपर लीक कराया उन पर तो ये कार्रवाई चलती रहेगी। अब जो बात आनी है, 2021 से ये भर्ती चली आ रही है। ऐसे तो रिटायरमेंट होने का टाइम आ जाएगा और भाई इसका पेपर ही नहीं हो पाएगा। कि बार बार ये कह देते हैं बच्चे कि हाँ भाई चलो और टाइम मिल गया तैयारी का, और टाइम मिल गया तैयारी का। ऐसे तो फिर 2050 तक ऐसे ही चलता रहेगा टाइम, और आपको मिलता रहेगा टाइम इसका एग्जाम होने का नहीं। तो ये सभी की सभी जो बातें हैं ये एक तरफा नहीं हो पा रही है, ये तो साइड की चीज है जो अब चल रही है। ठीक है, चलिए इसे पढ़ लेते हैं एक बार, क्या क्या चीजें इसमें दी गई है। कुछ है पेपर के बारे में कि भाई कब तक डेट हो रही है या नहीं है, चलिए देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले लिखा गया कि सिपाही भर्ती परीक्षा पेपर लीक होने के बाद उत्तर प्रदेश भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने परीक्षा कराने वाली अहमदाबाद की कंपनी एजुटेस्ट को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया। ये अहमदाबाद की कंपनी से ब्लैकलिस्ट कर दिया गया। बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारियों ने इसकी पुष्टि की है। अब एजुटेस्ट को प्रदेश में किसी भी विभाग में भर्ती कराने का काम नहीं मिलेगा। यानी कि स्टेट की कोई भी वैकेंसी है तो उससे रिलेटेड इसको काम नहीं मिलेगा। भाई स्टेट से रिलेटेड क्या, ऐसी कंपनी को तो जो चाहे केंद्र की हो या स्टेट की हो, कोई सी भी काम नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, साथ ही उसके खिलाफ ये कानूनी शिकंजा भी कसने की तैयारी है। गौरतलब है कि एजुटेस्ट कंपनी के संचालक विनीत आर्य को एसटीएफ 4 बार नोटिस देकर बयान दर्ज कराने तलब कर चुके हैं, लेकिन वह पेश नहीं हो रहा है। एसटीएफ के अधिकारियों के मुताबिक सिपाही भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने के बाद से वह अमेरिका चला गया था। इसके बाद से लौटा नहीं है। सूत्रों की माने तो यदि संचालक ने लखनऊ स्थित एसटीएफ मुख्यालय आकर बयान दर्ज नहीं कराया तो उस पर कानूनी शिकंजा कसा जाएगा। दरअसल एसटीएफ को सिपाही भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने के मामले में कंपनी की लापरवाही के पुख्ता प्रमाण मिले हैं। इसी आधार पर बीते 4 माह से विनीत आर्य को पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है। वहीं पेपर लीक कराने में अहम भूमिका निभाने वाले प्रयागराज निवासी राजीव नैन मिश्रा के बयान के आधार पर एसटीएफ ने मास्टरमाइंड सुभाष प्रकाश की तलाश भी तेज कर दी है। अधिकारियों के मुताबिक सुभाष प्रकाश, राजीव नैन, रवि अत्री आदि का संगठित गिरोह है जो प्रतियोगी परीक्षाओं का पेपर लीक कराते हैं। अब इधर लिखाई गई है एक हेडिंग ऊपर आप लोग देख पा रहे हो, पेपर लीक के ट्रांसपोर्ट कंपनी की भूमिका नहीं। यानी कि ट्रांसपोर्ट कंपनी का मतलब जो पेपर को पहुंचाती है उसकी भूमिका नहीं। अहमदाबाद में टीसीआई एक्सप्रेस एक्सपोर्ट
ट्रांसपोर्ट कंपनी के वेयर हाउस से सिपाही भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हुआ था। ट्रांसपोर्ट कंपनी के कर्मचारियों की मिलीभगत से वेयर हाउस में सेंध लगाई गई थी। पेपर का बॉक्स खुलने के लिए बिहार से डॉक्टर शुभम मंडल को 2 बार बुलाया गया था। हालांकि एसटीएफ को ट्रांसपोर्ट कंपनी की पेपर लीक में संलिप्तता के प्रमाण नहीं मिले हैं। जांच में सामने आया कि पेपर की सुरक्षा का जिम्मा एजुटेस्ट कंपनी को ही संभालना था, जिसमें वह नाकामयाब रही है। ठीक है, तो ये एजुटेस्ट कंपनी तो नाकामयाब रही है। ये सारी की सारी चीजें तो कानूनी दायरे के अंदर आएगी, ये सारी की सारी कानून अपना काम करता रहेगा। लेकिन बच्चों को क्या चाहिए, बच्चे इतने दिन से परेशान हैं, कभी भर्ती होंगे, इसका पेपर होगा, इसका फिजिकल होगा, इसका मेडिकल होगा, तो ऐसे तो 2-4 साल और गुजरने वाले हैं फिर इस हिसाब से बच्चों। तो ये बहुत ज्यादा नाकामयाबी भर्ती बोर्ड की मुझे दिखाई दे रही है बच्चों। अगर आप इस बात से सहमत है तो कमेंट में जरूर यस लिखे, क्योंकि आपको बच्चों को सारों को क्या चाहिए, बच्चों को चाहिए एग्जाम की डेट कंफर्म कराई जाए। ये सारी की सारी चीजें जो आती है पेपर में, ये सारी की सारी आपके लिए तो बेकार है सारी की सारी, क्योंकि आपको चाहिए एग्जाम की डेट दोस्तों। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी जो आज ये न्यूज छपी थी मैंने आपको ये बताई है भाई। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी और एग्जाम की डेट आपको चाहिए तो यस लिखिए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, और अगर कोई नई अपडेट आती है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये वाली जो कंपनी है ये तो अब एग्जाम आपका नहीं कराएगी, क्योंकि दूसरी कंपनी अब इसका एग्जाम कराएगी। और दूसरी कंपनी कब तक टेंडर इसका छूटेगा, अभी कोई टेंडर नहीं छूटा, ये कंपनी नहीं कराएगी। तो बताओ, ऐसे तो ना इस महीने होगा ना अगले महीने होगा, ऐसे 3-4 महीने इसमें फिर जाने वाले हैं लंबे। ठीक है, तो भाई मुझे कमेंट करके जरूर बताइए दोस्तों। तो ये वाली अपडेट अगर आपको अच्छी लगे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और मेरी बातों से अगर आप लोग सहमत है तो कमेंट में जरूर यस लिखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगर कोई अपडेट नेक्स्ट आती है। तब तक आप सभी दोस्तों का धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।